वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग एनर्जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण डाटा को MCQ फॉर्म में देखेंगे, जो हमारे आने वाले ARO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये ऐसा डाटा है जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी MCQ फॉर्म में जनरली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए पूरा डाटा MCQ फॉर्म में लेकर आऊँ। तो आज उसका उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट 8 लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एनर्जी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतनी मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की परियोजना को लघुपन बिजली परियोजना के अंतर्गत शामिल करते हैं। 100 मेगावाट, 25 मेगावाट या 40 मेगावाट या 75 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। कौन सा राज्य है जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के मामले में शीर्ष पर है। तो इसका पहला है स्टेटमेंट गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान हमारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता में शीर्ष स्थान पर, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बायोमास ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन है दिल्ली। याद रखेंगे अपशिष्ट ऊर्जा उत्पादन में दिल्ली शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है, कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के मामले में राज्यों का सही क्रम बताना है। तो हमें टोटल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो राज्य सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उनके घटते हुए क्रम में हमें बताना है कौन सा राइट है ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है तमिलनाडु और चौथे पे है कर्नाटक। याद रखेंगे कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता में पहले स्थान पे हमारा राजस्थान है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे तमिलनाडु है और चौथे पे कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, कुल बायोमास ऊर्जा उत्पादन में राज्यों का सही क्रम का चयन करना है। पहले हम लोगों ने टोटल रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित क्षमता में कौन से राज्य शीर्ष पे है उसका क्रम देखा था। अब ये कुल टोटल बायोमास से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन राज्यों का सही क्रम है बताना है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ये क्रम अच्छे से याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आरओ में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की इसे संभावना है। तो शीर्ष पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है यूपी, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे हमारा तमिलनाडु। तो कुल बायोमास उत्पादन में शीर्ष पे हमारा महाराष्ट्र होगा, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कुल पवन ऊर्जा विंड एनर्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। टोटल विंड एनर्जी प्रोडक्शन में शीर्ष पे कौन है, तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु हमारा शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है, कुल पवन ऊर्जा उत्पादन में राज्यों का सही क्रम का चयन कीजिए। तो हमें ये बताना है कौन से राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन से अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसके घटते क्रम में हमें राज्यों को लगाना है। तो हम सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। तो शीर्ष पे होगा तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, लघुपन बिजली स्मॉल हाइड्रो पावर 25 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी जिनकी क्षमता 25 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी तक होती है उनको लघुपन बिजली के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जो लघुपन बिजली से उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर से विद्युत उत्पादन में शीर्ष पे है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन गैस एनर्जी प्रोडक्शन में शीर्ष राज्य का चयन कीजिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका शीर्ष पे है गुजरात। याद रखेंगे गैस एनर्जी प्रोडक्शन में शीर्ष पे कौन है, गुजरात है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत उत्पादन थर्मल पावर प्रोडक्शन में शीर्ष राज्यों का क्रम का चयन कीजिए। तो हमें थर्मल पावर प्रोडक्शन में जो शीर्ष राज्य हैं उनका एक घटता हुआ क्रम बताना है, कौन सा राइट है। तो इसमें से हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 4, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और तमिलनाडु।
सबसे ज़्यादा थर्मल पावर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र करता है, दूसरे पे यूपी करता है, तीसरे पे कर्नाटक है और लास्ट पे हमारा तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत उत्पादन थर्मल पावर प्रोडक्शन में शीर्ष राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा है सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्रोडक्शन कौन सा करता है? महाराष्ट्र करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन में शीर्ष राज्य का चयन कीजिए। हमें वो स्टेट बताना है जो जल विद्युत प्रोडक्शन में शीर्ष पे है, पंजाब, असम, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। सबसे ज़्यादा पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन करता है, याद रखेंगे पंजाब शीर्ष पे है जल विद्युत उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में राज्यों का सही क्रम का चयन करना है हमें। तो इसमें सही आंसर देख लेते हैं। इसका पहला है तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात। ये घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु करता है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन में शीर्ष राज्यों का चयन करना है हमें। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जल विद्युत का सबसे ज़्यादा शीर्ष उत्पादक राज्य है पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब, कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब करता है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? हमारा तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल थर्मल प्लस न्यूक्लियर प्लस हाइड्रो प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कुल ऊर्जा उत्पादन में राज्यों का सही क्रम बताना है। तो हमें सभी जितनी भी ऊर्जा उत्पादन क्षमताएं सभी को मिलाकर कुल ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य में शीर्ष पे है, उनका एक घटता हुआ क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर ही सीधे हम देख लेते हैं। इसका पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। याद रखेंगे टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में गुजरात शीर्ष पे है, दूसरे पे हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे पे राजस्थान है, याद रखेंगे सेकंड पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे राजस्थान है और चौथे पे हमारा तमिलनाडु है। फर्स्ट पे हमारा गुजरात हो जाएगा, सेकंड पे हमारा महाराष्ट्र और थर्ड पे हमारा राजस्थान हो जाएगा और फोर्थ पे हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी इसको पूछा जाए। तो याद रखेंगे शीर्ष पे हमारा गुजरात है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन है, टोटल थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कुल ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य है। हम पीछे देख चुके हैं, शीर्ष राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कुल ऊर्जा खपत में शीर्ष देश कौन सा है? तो हमें ये बताना है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कौन सा देश करता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है, तो चीन ही करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा टोटल एनर्जी कंजम्पशन चीन करता है। वैसे अब इस समय हमारी भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, दूसरे पे चीन है। याद रखेंगे भारत विश्व में ऊर्जा खपत में तीसरे स्थान पे है, थर्ड प्लेस पे, और चाइना फर्स्ट प्लेस पे है। याद रखेंगे चाइना फर्स्ट पे है और भारत थर्ड स्थान पे है। CO2 इमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन, CO2 उत्सर्जन के मामले में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, जापान या फ्रांस। तो इसमें भी चाइना शीर्ष पे है। CO2 के इमिशन में भी चाइना फर्स्ट पे है और टोटल एनर्जी कंजम्पशन में भी चाइना फर्स्ट पे है। भारत विश्व में CO2 उत्सर्जन में तीसरे स्थान पे है और एनर्जी कंजम्पशन में भी थर्ड पे है और CO2 उत्सर्जन में भी थर्ड पे है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली का उत्पादन विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या जापान। याद रखेंगे इसमें भी चाइना हमारा फर्स्ट पे है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी शीर्ष पे है और हमारा CO2 इमिशन में भी चाइना शीर्ष पे है। भारत बिजली उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे है। याद रखेंगे भारत थर्ड प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किलोवाट पर ईयर 2020-21 प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हमें बताना है कौन सा राज्य पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो वो राज्य है दादर नागर हवेली। याद रखेंगे दादर नागर हवेली फर्स्ट प्लेस पे है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी रिफाइनरीज कार्यरत हैं? 23, 24, 25, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। तो टोटल इसमें हमारी 23 रिफाइनरी जो हैं वो भारत में ऑपरेशनल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की रिलायंस रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस। याद रखेंगे इसमें शीर्ष पे है अमेरिका, जिसके पास 92 इसमें जो रिएक्टर हैं वो ऑपरेशनल हैं। डाटा देख लेते हैं।
तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 92 है, उसके बाद दूसरे पे हमारा फ्रांस आ जाता है 56, और चाइना थर्ड पे आ जाता है 55 के, और रसिया के पास इस समय 37 है, और हमारे इंडिया के पास याद रखेंगे इस समय हमारे पास 90 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं और ऑपरेशनल हैं। याद रखेंगे इंडिया में 90 है और सबसे ज़्यादा यूएस के पास, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे चाइना। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल या जैव ईंधन से ऊर्जा उत्पादन में कोयले का योगदान कितने %? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49%। तो जैव ऊर्जा उत्पादन में कोयले का योगदान कितना है? 49%। याद रखेंगे 49% कंट्रीब्यूशन करता है कोयला फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा कोल से उत्पादन करते हैं, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद गैस, उसके बाद डीजल से। अगला क्वेश्चन है, नॉन फॉसिल फ्यूल संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान कितना % है? तो हमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों को मिला के बताना है। नॉन फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा उत्पादन में दोनों कितना % योगदान करते हैं? तो याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से, 30% का योगदान देते हैं, 30%। सबसे ज़्यादा सोलर, उसके बाद दूसरे पे विंड आ जाता है, तीसरे पे हमारा हाइड्रो, और उसके बाद अदर रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो फर्स्ट पे हमारा सोलर है। नॉन फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा जो हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं वो सोलर से करते हैं। दूसरे पे हमारा विंड आ जाता है, थर्ड पे हमारा हाइड्रो। याद रखेंगे थर्ड पे हाइड्रो है, फर्स्ट पे सोलर है, सेकंड पे विंड है, थर्ड पे हाइड्रो है। अगला क्वेश्चन है, टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में न्यूक्लियर रिएक्टर का योगदान कितना है? हमें ये बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम कितनी बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम ओनली 1.6% बिजली का उत्पादन करते हैं। याद रखेंगे 1.6% योगदान है न्यूक्लियर रिएक्टर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। अब हम एक टेबल फॉर्म में इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको मैंने एक साथ कर दिया है, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, देख लेंगे। कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में शीर्ष पे हमारा राजस्थान है। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर, सौर विद्युत क्षमता उत्पादन में शीर्ष पे राजस्थान है। बायोमास एनर्जी स्थापित क्षमता में शीर्ष पे महाराष्ट्र है। वेस्ट टू एनर्जी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे दिल्ली है। विंड एनर्जी पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे हमारा तमिलनाडु है। स्मॉल हाइड्रो पावर जो उत्पादन में हमारा कर्नाटक शीर्ष पे है। और हमारा डीजल आधारित उत्पादन क्षमता में तमिलनाडु शीर्ष पे है। हाइड्रो जल विद्युत उत्पादन में पंजाब शीर्ष पे है। और हमारा गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है गुजरात। कोल आधारित ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है महाराष्ट्र। थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन में शीर्ष पे है महाराष्ट्र। न्यूक्लियर से विद्युत उत्पादन में शीर्ष पे है तमिलनाडु। और टोटल अर्थात कुल ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है गुजरात। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल फॉर्म में डेटा है, जिसको आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगला है टोटल एनर्जी कंजम्पशन, कुल ऊर्जा खपत में हमें शीर्ष देश है चाइना, उसके बाद दूसरे पे आ जाता है यूएसए, तीसरे पे हमारा इंडिया आ जाता है। याद रखेंगे टोटल एनर्जी कंजम्पशन में चाइना फर्स्ट पे, यूएसए सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे। CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन, तो CO2 इमिशन में शीर्ष पे है चाइना, दूसरे पे यूएसए और थर्ड पे हमारा इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में शीर्ष पे हमारा दादर नगर हवेली हो गया, दूसरे पे दमन दीव और थर्ड पे है गोवा, और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है बिहार में। याद रखेंगे शीर्ष पे है दादर नगर हवेली, दूसरे पे हमारा दमन दीव और थर्ड पे हमारा गोवा, और सबसे कम है बिहार में। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिजली उत्पादन में शीर्ष पे है चाइना, दूसरे पे यूएसए और थर्ड पे हमारा इंडिया। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण एनर्जी से रिलेटेड डाटा जो मैंने MCQ फॉर्म में आपके लिए लाया हूँ। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।